कन्हैया उस बुजुर्ग को सहारा देकर झोंपड़ी तक लाता है। ठंडी हवा अब भी वैसे ही काट रही थी, लेकिन कन्हैया के कदमों में अब थकान कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही सीता बाहर निकल आती है। अरे जी, ये कौन है? और इस कड़ाके की ठंड में इनके पास पूरे कपड़े भी नहीं हैं। आपको ये कहाँ मिले? क्या आप इनको जानते हैं? इनको कितनी ठंड लग रही है और आप भी कांप रहे हैं। इतनी ठंड में अगर इन्हें यूं ही छोड़ देते तो शायद ये रात भी ना काट पाते। अच्छा किया इन्हें साथ लाके। सीता, मुझे माफ कर दो। मुझे सब पता है। घर की हालत, खाली बर्तन, आने वाले दिनों की चिंता सब समझता हूँ। लेकिन जब मैंने बाबा को उस शिवलिंग के पास कांपते देखा तो लगा जैसे स्वयं प्रभु ने इनके मदद के लिए मुझे वहां पहुंचाया। अगर आज इन्हें मना कर देता तो शायद जिंदगी भर खुद से नजर न मिला पाता। सीता एक पल चुप रहती है, फिर बाबा की कांपती देह और नीली पड़ती उंगलियों को देखती है। आइए बाबा, अंदर आइए। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और आपने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। जल्दी अंदर आइए आप लोग। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और बिरजू पास आ जाता है। बाबा, ये बूढ़े दादा हमारे मेहमान हैं ना? और बाबा, आप लोगों को बहुत ठंड लग रही होगी। मेरे हाथ भी सुबह से ठंडे हैं, लेकिन आपके तो पूरे शरीर में कंपन है। आप आग के पास बैठिए। बिरजू, तू बहुत छोटा है, पर तेरी बातें बड़े बड़ों को भी शर्मिंदा कर दें। काश हर बच्चा तेरी तरह सोच पाता। आग जलाई जाती है। सीता अपनी कंबल उतारकर बाबा को ओढ़ा देती है। बेटी, आज तक मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, पर हर जगह या तो तिरस्कार मिला या फिर दरवाज़ा बंद। आज पहली बार किसी ने बिना पूछे मेरा हाल समझा। तुम लोग खुद गरीब हो, फिर भी तुमने मुझे अपने से ऊपर रखा। ये एहसान मैं शब्दों में नहीं चुका सकता। बाबा, एहसान जैसा कुछ नहीं है। आज आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। ठंड में कांपते इंसान को देखकर दिल अपने आप पिघल जाता है। कुछ समय बाद सीता सबके लिए खाने का थाली लगाती है। चावल कम है, फिर भी सबके हिस्से बराबर किए जाते हैं। दादा, मुझे आज भूख कम लग रही है। आप ज्यादा खा लीजिए। आपने 3 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया है और हम तो रोज कुछ न कुछ खा ही लेते हैं। नहीं बेटा, भूख सबको बराबर ही लगती है। वैसे भी तेरी बढ़ने का समय है, ये तेरे अच्छे से खाने का समय है और इंसानियत में कोई छोटा बड़ा हिस्सा नहीं होता। आज हम सब बराबर खाएंगे क्योंकि आज हम सब एक परिवार हैं। हाँ बेटा, तेरे पिता सही कह रहे हैं और वैसे भी ये खाना मेरे लिए पर्याप्त है। सब लोग खाना खाते हैं और खाने के बाद बाबा चुपचाप आग को देखते रहते हैं और कन्हैया अपने पत्नी से रसोई में बात करके बूढ़े व्यक्ति के पास आता है और उनके साथ बैठता है। बेटा, आज तूने दिन भर अपमान सहा। दुकानदार ने तुझे सबके सामने नीचा दिखाया, मोहन ने दरवाजे से भगा दिया, फिर भी तेरे दिल में किसी के लिए जहर नहीं है। याद रख, जिस इंसान का दिल सबसे कड़ी ठंड में भी गर्म रहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब किस्मत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कन्हैया थोड़ा हैरान होता है। बाबा, आपको ये सब कैसे पता है? आप तो वहाँ नहीं थे। मैंने सुना बेटा, जब तुम अपने पत्नी से बोल रहे थे तो मैंने सुन लिया था। बाबा, मैंने कभी बड़ी उम्मीदें नहीं रखी। बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा भूखा न सोए, मेरी पत्नी अपमान में न जिए। अगर इसके लिए मुझे और ठंड सहनी पड़े तो भी मंजूर है। बाबा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। ठंड सहने वाले ही असली गर्मी की कीमत समझते हैं बेटा। ठीक है बाबा, अभी आप थोड़ा आराम करो। मैं एक बार फिर से नदी में जाके मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बिरजू, माँ की थोड़ी मदद कर देना काम में। इतनी ठंड में नदी में? बेटा, बहुत ठंड है बाहर, नदी में मत जाओ। नहीं बाबा, जाना तो पड़ेगा।
जैसा आपको भी पता है कि मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला उधारी में, तो अब नदी ही एकमात्र उम्मीद है बाबा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे। मैं भी अब चलता हूँ। तुम लोगों ने बहुत सेवा किया मेरा। तुम लोग बहुत भले लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप मेरे पिता समान हैं। आप शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। और आज आप कहीं मत जाइए, आज रात हमारे यहाँ ही रुकिए। अगर आप गए तो क्या पता रात का खाना मिलेगा या नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं आज यही रुकूंगा, लेकिन अभी मैं भी तुम्हारे साथ नदी में चलूंगा। मदद न कर पाऊँ तो कम से कम तुम्हारे लिए आग जलाकर तुम्हें थोड़ा गर्मी देने का काम तो कर ही पाऊंगा। बूढ़े बाबा के अचानक मान जाने से कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और यही सब बोल के कन्हैया और वो बुजुर्ग व्यक्ति नदी की ओर निकल गया। दोनों कुछ समय बाद नदी के पास पहुंचते हैं। कन्हैया जाल उठाकर फिर से पानी की ओर बढ़ता है। आज अगर नदी ने भी मुंह फेर लिया ना, तो समझ लूंगा कि शायद मेरी परीक्षा का दिन है। लेकिन मैं बिना कोशिश किए वापस नहीं जाऊंगा। जब तक हाथ चल सकते हैं, जब तक सांस चल रही है, तब तक जाल पानी में जाएगा। वो जाल को पूरी ताकत से नदी में फेंकता है। कुछ देर बाद जाल खींचता है, लेकिन जाल खाली था। फिर वही, न मछली न उम्मीद का कोई निशान। लगता है जैसे नदी आज सुनना ही नहीं चाहती। वो दूसरी बार जाल डालता है। इस बार ज्यादा देर तक इंतजार करता है। हाथ सुन्न हो चुके हैं। जाल खींचता है, लेकिन फिर खाली। वो बहुत समय प्रयास करता है। और आखिरकार थक जाता है। वो बूढ़े आदमी के पास जाता है जो नदी किनारे ही आग जलाकर बैठा था। बाबा, दिन भर सब जगह खाली हाथ लौटा, अब रात भी खाली जाएगी। कभी कभी मन करता है कि चिल्लाकर पूछूं आखिर कमी कहाँ रह गई मेरी मेहनत में। कभी कभी पूरी कोशिश का फल उसी रात नहीं मिलता बेटा। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कष्ट में बोए जाते हैं और फल तब देते हैं जब सबको लगता है कि कुछ बचेगा ही नहीं। कन्हैया थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, बाबा, मैं अमीर बनने का सपना नहीं देखता। बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा आज नहीं खाया ये शब्द बोलना भूल जाए। और जो पिता अपने बच्चे की भूख को अपने सीने में चुभन बनाकर जीता है, उसके हिस्से की रोशनी अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन बेटा, एक बात और है जो तुझे नहीं करनी चाहिए। कन्हैया आग से हाथ सेकता है और गहरी सांस लेता है और बुजुर्ग आदमी से पूछता है, क्या काम बाबा? मुझे क्या नहीं करना था? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। बेटा, तू जो मछली पकड़ के बाजार में बेचता है वो सही नहीं है। वो भी जीव होते हैं, उनको ऐसे मार कर बेचना क्या सही है? क्या पता तुझे मछली न मिलने के पीछे प्रभु का ही कोई इशारा हो। क्या पता प्रभु नहीं चाहते हैं कि तू ये पाप करे। कन्हैया सिर झुका लेता है और नमी भरी आवाज में बोलता है, नहीं बाबा, मुझे भी सही नहीं लगता है ये सब। लेकिन बाबा, मैं करूँ तो करूँ क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं खुद शाकाहारी हूँ, लेकिन मुझे ना चाहकर भी ये काम करना पड़ता है। मैंने लकड़ियाँ बेच के भी देखा था, लेकिन ठंड में सब सूखी लकड़ियाँ ही पसंद करते हैं, और इस ठंड में सूखी लकड़ियाँ भी मिलना मुश्किल है। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगता है करो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम किसी जीव को बेच के पैसे कमाने से अच्छा है कि किसी जीव के सहायता से अपना घर चलाओ। सहायता से? कैसी सहायता बाबा? और आप किस जीव के बारे में बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझना क्या है बेटा, मैं पालने वाले पशुओं की बात कर रहा हूँ।
तुम कोई गाय पाल लो, वो दूध देगी और तुम उसे बेच के अपना घर चला सकते हो। और गाय के घर रहने से तुम्हारी घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी। गाय हमारी माता है और माताएं कभी अपने बच्चों को खाली पेट सोने नहीं देती। अरे बाबा, आप क्या बोल रहे हैं? हमें ढंग से कभी कभी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है और मैं गाय कहाँ से लाऊंगा? गाय कोई मुझे ऐसे ही थोड़े ही देगा, मुझे खरीदना पड़ेगा बाबा। हाँ, वो भी है, गाय ऐसे ही कोई क्यों देगा। लेकिन अगर तुम सच में गाय की सेवा करके अपना घर चलाना चाहते हो तो क्या पता तुम्हें किस्मत कहीं न कहीं से दे ही दे। बस हो सके तो तुम्हें ये मछली पकड़ने का काम छोड़ देना चाहिए। बुजुर्ग की बात सुन के कन्हैया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है बाबा, देखते हैं किस्मत क्या खेल खेलती है। मुझे मेरे किस्मत पे ज़्यादा उम्मीद नहीं है और बाबा मैं भी ये काम करना नहीं चाहता। वैसे अभी घर चलते हैं बाबा, बहुत समय हो गया, आज भी खाली हाथ ही जाना होगा। अब इतने ठंड में ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। कन्हैया की बात सुन के बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और उसके चेहरे पर बस एक मुस्कान आ जाती है और फिर दोनों घर की ओर निकल गए। कुछ समय बाद दोनों घर पहुंचते हैं और कुछ ही समय बाद दिन भी ढल जाती है। मैं जानती थी आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी ठंड में नदी में कहाँ मछली मिलेगा जी। तो क्या करता सीता, ऐसे ही खाली हाथ बैठा रहता। मुझे पता है इतनी ठंड में मछलियाँ बहुत कम मिलता है और कहीं कहीं जगह तो पानी पूरा जम चुका था, बर्फ तोड़ के जाल फेंकना पड़ता। मैं कल सुबह फिर से जाऊंगा नदी में, क्या पता कल कुछ मिल जाए। अभी जो भी है उसको बना के सबको पड़ोस दो। बाबा को भी भूख लगी होगी, वे कल सुबह चले जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। बाबा इतने ठंड में आधे कपड़ों के साथ गांव-गांव जाके घूमते हैं, उन्हें तो ठंड लग जाती होगी। क्यों ना जो कंबल वो ओढ़े हुए हैं वो उनको हम ले जाने दे। ठीक ही सोचा है तुमने, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमारे पास कंबल कम है लेकिन हम घर के भीतर रह के आग सेक के ठंड से बच सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ठंड चाहते हैं। उन्हें उस कंबल की हमसे ज्यादा जरूरत है। यही सब बात करके सीता घर में जो भी बचा कुचा राशन है वो पकाने लगती है और कन्हैया भी उसकी मदद करता है और फिर कुछ समय बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कन्हैया नदी में जाने के लिए तैयार होता है और बुजुर्ग आदमी भी उनके घर से जाने के लिए निकलता है। बेटा, तुम लोगों ने मुझ अजनबी को सहारा दिया, मुझे रहने दिया, खाना खिलाया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निकलता हूँ बेटा, तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। नहीं नहीं बाबा, आप धन्यवाद मत बोलिए। आप मेरे पिता के उम्र के हैं, आपका सेवा हमारी मानवीय धर्म थी। और बाबा आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक यहाँ चले आना। हमारा घर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुली रहेगी। ये सब बोल के कुछ समय बाद बुजुर्ग आदमी कन्हैया और उसकी परिवार से विदा लेके गांव की ओर निकल गया और कन्हैया भी जाल लेके नदी की ओर निकल गया। कुछ समय बाद दोपहर को कन्हैया के घर गांव के ही एक व्यक्ति आके उसको बुलाता है और सीता आके उस आदमी से मिलती है। भाई साहब, बिरजू के पिताजी घर में नहीं हैं, वो नदी में गए हैं। ओह अच्छा, ठीक है। मैं तो इसलिए आया था कि कन्हैया को गांव के चाय वाले हरिचरण चाचा ने बुलाया था। वे दुकान छोड़ के नहीं आ सकते और मैं इसी तरफ आ रहा था तो मुझे बोलने के लिए बोला। सीता बहन, कन्हैया आए तो उसे बोल देना। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी। यहाँ कन्हैया थक हार के निराश मन से खाली जाल लेके घर आ रहा था। उसे आज के दिन मिला के 4 दिन से कुछ नहीं मिला था नदी से और वो इसीलिए बहुत निराश हो चुका था। निराशा और ठंड से जूझ के कन्हैया कुछ समय बाद घर पहुंच जाता है।
सीता, मुझे माफ कर दो, आज भी कुछ नहीं ला पाया। नदी ने आज भी खाली हाथ भेजा है मुझे। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। ये जी, आप ऐसे निराश मत होइए। अभी खाने के लिए कुछ ना कुछ राशन बची है, हो जाएगा कुछ इंतजाम। मैं कल बिरजू को लेके उसके मामा के घर जाऊंगी और कुछ दिनों की चलने लायक राशन के पैसे लाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। सीता के ऐसे बोलने से कन्हैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके हालत के चलते न चाह के भी सीता की मायके से मदद के लिए मानना पड़ता है। और एक बात है, आपको हरिचरण चाचा ने बुलाया है, शायद कुछ काम है आपसे। ठीक है, मैं जल्दी से जाके आता हूँ। क्या पता उन्होंने मेरी कोई मदद के लिए बुलाया हो। मैंने उनसे भी मदद मांगा था। लेकिन जी, अभी तो नदी से ठंड सहते सहते आए हो, अब ऐसे मत जाओ, थोड़ा आग सेक लो, उसके बाद जाना। नहीं सीता, मुझे जाना होगा। मैं तुरंत जाके आऊँगा। अगर हरिचरण चाचा कुछ मदद कर पाए तो तुम्हें कल अपने मायके जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आता हूँ जल्दी से। ये बोल के कन्हैया जल्दी जल्दी गांव के चाय वाला हरिचरण के दुकान में पहुंचता है। चाचा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, मुझे कुछ देना था तुमको। वो देखो, गाय और बछड़ा वो तुम्हारे लिए एक बुजुर्ग आदमी दे के गए हैं। कन्हैया ये देख के और चाय वाले से सुन के बहुत हैरान होता है। उसे ये विश्वास करने में मुश्किल ही हो रहा था। चाचा, क्या सच में ये मेरे लिए है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? आखिर कौन दे गया है ये गाय और क्यों? नहीं बेटा, मजाक क्यों करूंगा, ये तुम्हारा ही है। और कोई तुम्हारा रिश्तेदार शंकर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति दे गया था, बोला कि तुम्हें दे दूं। वो व्यक्ति मुझे बहुत अजीब लगे। वो आए और सीधे गाय और बछड़े को मुझे तुम्हें देने को सौंप गए, मानो वे तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और ये भी कि तुम मेरे पास आते हो। उस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन शरीर एकदम गर्म और तीव्र था। एक अलग ही तेज थी उनमें। चाय वाले के मुंह से ये सुन के हरिया समझ गया कि ये वही बुरे बाबा होंगे जो उसके घर रुके थे। लेकिन चाय वाले ने जैसा बताया वो जानकर उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन वो गाय को पाके बहुत खुश था और अपने सब दुखों की बोझ अब कम होगा सोचकर उस गाय को अपने साथ घर ले आया। कुछ समय बाद वो गाय और बछड़े को लेके घर पहुंचा और अपनी पत्नी और अपने बेटे को सब बताया। कन्हैया से ये सब जानकर सीता और बिरजू बहुत खुश हो गए और सब लोग गाय और बछड़े के पास आए और मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। अब कन्हैया और उसकी परिवार की हालत गाय की वजह से ठीक हो गई थी। अब कन्हैया को नदी में मछली पकड़ने जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो गाय का दूध बेचकर अपना घर ठीक से चला सकता था और अपने जरूरत की गर्म की कपड़े और दिन के खाने का खर्चे का इंतजाम कर लेता था। लेकिन कहीं न कहीं उसके और सीता के मन में कुछ सवाल थे। सीता, अब हम प्रभु के कृपा से और हमारी गाय के वजह से अपना घर अच्छे से चला लेते हैं। अब हमें ठंड भी सहना नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब जिसके वजह से हुआ वही हमें पता नहीं लग पाया। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वो बाबा पता नहीं कौन थे और क्यों हमारे जीवन में आए और हम पे इतना बड़ा उपकार क्यों किया। आखिर कौन थे वो और कहाँ चले गए? हाँ सीता, वो अचानक आए और हमारे साथ रहे और जाते जाते हमारी सारी परेशानियों का समाधान करके चले गए। काश हम उनसे मिलके उनको धन्यवाद कर पाते। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि वो खुद गरीब और लाचार थे, फिर भी उन्होंने हमें गाय कैसे दान कर दिया। बहुत विचित्र व्यक्ति थे वो। यही सब बातें दोनों के मन में हमेशा चलती रहती हैं। उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की वजह से उनका जीवन ठीक हो चुका था और वे लोग सुख के साथ हमेशा उस रहस्यमय बुजुर्ग व्यक्ति का सवाल अपने मन में लेके अपना जीवन बिताने लगे।